बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से अच्छी खबरें नहीं हैं, और ये मामला सिर्फ गंडापुर तक महदूद नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मामलात से मुतल्लिक़ भी अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुँचे थे, इस्लामाबाद जना एवेन्यू पर अपने कारकुनान से एक मुख्तसर मुलाकात के बाद जब गंडापुर केपी हाउस चले गए और केपी हाउस से जब उनकी गिरफ़्तारी की खबर सामने आई, गिरफ़्तारी की खबर की फ़ौरी तौर पे सरकारी ज़राए की जानिब से तरदीद कर दी गई कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से, केपी असम्बली की जानिब से अली अमीन गंडापुर जो अब तक पिछले 16 से 18 घंटों से मंजर आम पर गायब हैं, उन्हें लापता करार दे दिया गया है। अली अमीन गंडापुर के अगवा को एक सूबे की तौहीन करार दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, जो मामला चल रहे हैं, जो वाइब्स आ रही हैं, जो इतलात आ रही हैं, घेरा तंग किया गया है, घेरा तंग हो रहा है, और ये मामला सिर्फ गंडापुर तक महदूद नहीं है। इसमें जो कड़ियाँ हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक भी जाती हैं। तो क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या तफसीलात आ रही हैं, ये सब कुछ आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन ये तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले आज इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, कारकुनान कितने यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त नाज़रीन मैं सेंटोरस के सामने जो ओवरहेड ब्रिज है, जो पुल है, वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ फ़ौज के जवान यहाँ पे जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं, जो यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी आप समझते हैं कि आर्टिकल 245 का नफाज किया गया है। और मेरे सामने अगर आप ये देखें, आपको कंटेनर नज़र आएगा। ये नाज़रीन डी चौक जाने वाला रास्ता है। यहाँ से डी चौक आप जाते हैं और दूसरी यहाँ से ये सड़क जो है डी चौक से वापस आने वाली है। यानी यहाँ से आप जाएंगे और दूसरे रास्ते से आप वापस आएंगे। इस पूरे रास्ते को फ़िलहाल बंद रखा गया है। बाकी की अगर हम इस्लामाबाद की सड़कों की बात करें तो वहाँ पर ज़िंदगी रवां दवां है, वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी चल रहे हैं, ट्रैफिक चल रहे हैं। और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो ये इस ओवरहेड ब्रिज के नीचे अंडरपास बना हुआ है, यहाँ से फैसल मस्जिद की तरफ जाती है। सिर्फ ये रोड एक बंद है। इस्लामाबाद आने वाला जो फैज़ाबाद का जो रास्ता है वो बंद है। वहाँ से निकल के ये रास्ता जो है इसको बंद रखा गया है। फ़िलहाल ये रोड भी क्लोज़ है। यहाँ पर किसी किस्म की ट्रैफिक की आमदरफ़्त की इजाज़त नहीं दी जा रही और डी चौक जाने वाला रास्ता बंद है। और अगर पीटीआई के कारकुनान की अगर हम बात करें तो पूरा डी चौक से लेके खैबर प्लाजा तक आपको तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ से मुंतशिर करके, यहाँ से धकेल के पूरा जो डी चौक है, डी चौक से लेके यहाँ पर खैबर प्लाजे तक जो है पूरा कंट्रोल पुलिस के पास है, रेंजर के पास है, एफसी के पास है। और रात जो बात की जा रही थी ना कि पीटीआई के कारकुनान जो है वो डी चौक पे पहुँच गए थे और वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा लिया था, वो भी नाज़रीन चंद मिनट की बात थी। 10 से 15 मिनट तक जब बारिश बहुत तेज़ थी, हवा बहुत तेज़ थी, तूफ़ान बहुत ज़्यादा था, आंधी बहुत ज़्यादा थी, तो इस दौरान जो है वो पीटीआई के कारकुनान वहाँ पे पहुँचे थे। पुलिस जो है वो पीछे हटी थी, एफसी के दस्ते भी पीछे हटे थे। लेकिन जैसे ही जो बारिश का ज़ोर था, जो आंधी का ज़ोर था वो टूटा, तो फिर दोबारा से जो है पुलिस आगे बढ़ी और जो पीटीआई के कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे, ना सिर्फ उनको पीछे धकेल दिया गया, उनको अतराफ में मुंतशिर कर दिया गया, बल्कि पूरा एक ऑपरेशन जो है वो रात के यहाँ से डी चौक से लेके कलसूम प्लाजे तक किया गया। मुख्तलिफ प्लाज़ों की जो है वो तलाशी लेके तकरीबन 100 के करीब जो है पीटीआई के कारकुनान को यहाँ से जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। इंटरनेट सर्विस नाज़रीन इस्लामाबाद की अगर हम आज की बात करें, पिछले 2 दिन तो जो मोबाइल सर्विस थी उसको बंद रखा गया था। लेकिन आज जो मोबाइल सर्विस है वो बहाल शुरू होना हो चुकी है। जुज़वी तौर पे तो बहाल हो चुकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मतलब इफेक्टिव जो सर्विस है वो बहाल होने की जानिब जा रही है। अब ये जो मामला चल रहे हैं, जो केपी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बैरिस्टर साहब, वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर पहुँचे तो थे केपी हाउस में, और उनके साथ उनकी जो एनेक्सी है जहाँ उनका ऑफिस है, वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जवान भी वहाँ पे गए थे। लेकिन बैरिस्टर साहब ये कहते हैं कि कोई राब्ता उनका नहीं अली अमीन गंडापुर के साथ, किसी किस्म का राब्ता, कोई कनेक्टिविटी मोबाइल के ज़रिए या केपी हाउस में वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, वहाँ पे हैं नहीं हैं।
तो वो कह रहे हैं कि हमारा बिल्कुल उनके साथ किसी किस्म का रब्ता ना हुआ है, ना रब्ता बहाल होने का फ़िलहाल इम्कान नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो असद कैसर साहब हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक सूबे का वज़ीर आला इस तरीके से उसको गिरफ़्तार करना या अगवा करना, लापता करना, ये एक सूबे की तौहीन है। लेकिन सवाल यहाँ पे और भी बहुत सारे उठते हैं जिन पर आगे चल के डिटेल में आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। KP असम्बली से भी एक खबर सामने आ रही है कि KP असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लापता करार दे दिया है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो इजलास है वो 7 अक्टूबर को जो है वो तलब कर लिया गया है। लेकिन नाज़रीन, गंडापुर साहब जो पिछले 16 से 18 घंटों से मंजर आम पे नहीं हैं, उनके लिए मामला क्यों तंग हो गए हैं, उनका घेरा तंग क्यों होने का इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और ये मामलात, ये कड़ियाँ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक कैसे जा सकती हैं, इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं। तो 4 से 5 नाज़रीन ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी खबरें नहीं हैं, ना गंडापुर के लिए, ना साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए। तो उसमें नाज़रीन क्या चीज़ें सामने आई हैं। एक तो नाज़रीन, जो पुलिस के जवान जिनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई थी, उसमें अब्दुल हमीद शाह इस्लामाबाद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के एक एहलकार थे, उनको पकड़ा गया। हजूम की जानिब से, PTI के कारकुनान की जानिब से उन पे तशद्दुद किया गया और इतना तशद्दुद किया गया कि जब उनको हॉस्पिटल में ला के एडमिट किया गया तो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। उनका इंतकाल हो गया। 50 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हैं, जो कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया है। एक नाज़रीन ये वाक़या है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नाज़रीन जो समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी तो सबकी कीमती होती है। ये तो इस्लामाबाद पुलिस का है। खुदा न खास्ता जो आर्टिकल 245 के तहत यहाँ पर फ़ौज को डिप्लॉय किया गया है और ये जो हंगामे यहाँ पे हुए, जो मनाज़र हमने यहाँ पे इस्लामाबाद में देखे कि PTI के कारकुनान को धकेल तो दिया गया कैपिटल सिटी में, इस्लामाबाद की सड़कों पे, डी चौक की सड़कों पे, और यहाँ पे पथराव होता रहा, आगे से शेलिंग होती रही, टकराव होता रहा, तसादम होता रहा, आँख मचोली PTI के कारकुनान और पुलिस की नफरी रेंजर FC के माबैन हमने देखी। लेकिन कोई इनकी क़यादत करने वाला नहीं था, कोई इनकी रहनुमाई करने वाला नहीं था, इनको बताने वाला नहीं था कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, आपकी रेड लाइन क्या है, आपने किस लाइन को आपने अबूर नहीं करना। कोई उनको जो है वो कंट्रोल करने वाला नहीं था। एक ऐसा हजूम था जिसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं था। तो इसमें नाज़रीन अब जो चीज़ें हुई हैं, आर्टिकल 245 के नफाज के तहत जो कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे रखी हैं। अच्छा, इनके मुतालबात क्या थे? ये जो हजूम यहाँ पे आया, इनके मुतालबात क्या सामने थे या मुतालबात ये क्या करना चाहते थे? एक तो नाज़रीन हुकूमत ने जो कहा है कि इनका मकसद ये था कि जो SCO कॉन्फ्रेंस है, जब तक ये SCO कॉन्फ्रेंस जारी रहनी थी, इन्होंने यहाँ पे धरना देना था, इन्होंने यहाँ पे बैठे रहना था। दूसरा ये कहा जा रहा है कि मुतालबा जो थे वो ये थे कि एक तो जो आइनी तरमीम हुकूमत करना चाहती है वो आइनी तरमीम का प्रोसेस रोक दिया जाए, उसमें दूसरा ये था कि आइनी अदालत ना बनाई जाए, और तीसरा ये था कि जस्टिस मंसूर शाह जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लेकिन आज़रीन खबर ये है, इतलात ये है कि इनका कोई भी मुतालबा, मानना तो दरकिनार, किसी भी मुतालबे पे कान तक नहीं धरा गया इदारों की जानिब से, मुतलका लोगों की जानिब से, कि ऐसा हो नहीं सकता। बल्कि कल से जब अली मीन गंडापुर साहब गिरफ़्तार हैं या मंजर आम से गायब हैं, जो मोहसिन नकवी साहब ने कुछ चीज़ें जो डाटा मीडिया के सामने रखा है, मीडिया के ज़रिए आवाम के सामने रखा है, वो नाज़रीन बड़ा अलार्मिंग है। वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं जो अली मीन गंडापुर साहब के लिए बड़े मसाइल और मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। जिसमें एक तो ये कहा गया कि 564 अफराद को हमने गिरफ़्तार किया है मुज़ाहमत करने पे, तोड़ फोड़ करने पे, इमलाक को नुकसान पहुंचाने पे, लेकिन भी 120 अफ़गान शहरी जो है गिरफ़्तार किए गए। अब एहतजाज हो रहा है यहाँ पर अपने इनका, ये देखें पुलिस यहाँ पे फौज भी मौजूद है, तो अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पर भी आप देखें पुलिस आपको फौज नज़र आएगी, डिप्लॉय किया गया है, पुलिस की नफरी वहाँ पे मौजूद है। और इस पूरे इतराज़ के साथ साथ अगर हम आगे भी चले जाएँ, डी चौक के आगे भी जो रास्ता बंद किया गया है, वहाँ पर भी पुलिस, FC, रेंजर और फ़ौज के दस्ते मौजूद हैं। शहर का गश्त भी किया जा रहा है, पूरी सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी अलर्ट है पूरा शहर में। तो ये जो 120 अफ़गान शहरी किए गए, ये भी क्वेश्चन मार्क है कि आप तो एक सूबे से निकले थे, ये अफ़गान शहरी आपके मजमे में कोई शामिल हो जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का जो एक फ़ैसला है कि अफ़गानों को भेजा जाए अफ़गानिस्तान में वापस, जो गैर कानूनी शहरी हैं, और फिर जो हुकूमत पाकिस्तान ने का जो अफ़गानिस्तान हुकूमत से मुतालबा है कि TTP
सरजमीन इस्तेमाल करती है अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान में अमन को सबोताज करने के लिए, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को क्रिएट करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे किया गया, अब बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि ये तो एहतजाज के लिए आए थे। ये एहतजाज के लिए जब आते हैं तो क्या मुसल्ला होके आते हैं? क्या आप रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करते हैं? करेने लेके आते हैं, एम्बुलेंसेस लेके आते हैं, फायर ब्रिगेड लेके आते हैं, भारी मशीनरी लेके आते हैं? ये तो एहतजाज करना नहीं होता। ये तो एक जहाँ पे आप जा रहे होते हैं उस पर एक धावा, एक अटैक करने के मुतरादिफ समझा जाता है कि आप वहाँ पे धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। और फिर इसमें जो इवेंट सामने आए हैं, जो सबसे अलार्मिंग जो चीज़ है कि 11 ऐसे लोग गिरफ़्तार किए गए हैं जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुलाजमीन हैं, जो कि सफ़ेद वर्दियों में थे। और ये भी इस चीज़ें सामने आई हैं कि केपी हुकूमत के जो आंसू गैस के शेल हैं वो इस्तेमाल किए गए सफ़ेद वर्दियों में। केपी पुलिस के जवानों ने, जो कि इस मजमे में, इन मुजाहिरीन में, इस रैली में मौजूद थे, और टारगेट किया गया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को और पथराव भी किया गया। और फिर वो जो शेल जो हैं वो ले लिए गए हैं, उसको ले लिया गया कब्ज़े में। वो लोग खुद भी 11 जो है वो एहलकार गिरफ़्तार किए गए हैं। अब इस सिलसिले में कहा ही जा रहा है कि हम इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट है वो कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी, उसके बाद जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अब ये नाज़रीन जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर ऐसे होती हैं कि इसमें सरकारी लोग भी मौजूद थे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के मौजूद थे, तो फिर ये बात कहाँ तक जाएगी? ये मामलात मसाइल पैदा कर सकते हैं, मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और इसमें नाज़रीन एक और चीज़ सामने आई है, वो ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी जानिब से भी सरकारी वसाइल जो इस मुजाहरे के लिए इस्तेमाल किए गए, रेस्क्यू 11 और बाकी सरकारी जो मशीनरी है, उसकी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी, जो कि एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी का सरबराह होता है, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, मुस्तकिल वो आप यूँ समझें कि ब्यूरोक्रेसी एक सूबे को चला रही होती है, मुल्क को चला रही होती है। तो जो सूबाई ब्यूरोक्रेसी का जो सरबराह है, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, उसने रिपोर्ट तलब कर ली है कि एक जमात का जो मुजाहरा है उसमें सरकारी मशीनें क्यों इस्तेमाल हो रही है। अब इसके ऊपर जो रिपोर्ट बनेगी वो भी घेरा तंग करेगी, वो भी एक चार्जशीट तैयार होगी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़। और इसमें जो ख़ास जो चीज़ है नाज़रीन, वो ये है कि आर्टिकल 245 का नफाज, आर्टिकल 245 का नफाज होने के बाद सूरत हाल यकसर चेंज हो जाती है। इस तरीके से चेंज हो जाती है कि आर्टिकल 245 ये कहता है कि जहाँ पे इसका नफाज हो वहाँ पर बुनियादी हकूक़ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आर्टिकल 199 की जो पटिशन है, जो आप बुनियादी हकूक़ के हवाले से किसी अदालत में दायर करते हैं, वो आप दायर नहीं कर सकते हैं, अदालतें आपको रिलीफ नहीं दे सकती हैं। अब ये इतनी बड़ी तादाद में जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, इनका क्या बनेगा? और फिर ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि सरकारी वसाइल, सरकारी मुलाजमीन, अफ़गान शहरी, और फिर इसमें मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट कि जो धावा कैपिटल पे बोला गया है, शहर इख्तितार पे बोला गया है SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने के लिए, जो भी इसका ज़िम्मेदार होगा बशमूल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंक्वायरी के बाद सबूत सामने आए तो चाहे गंडापुर शामिल हुआ उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, बाकी मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये मोहसिन नकवी साहब ने इंदिया दे दिया है। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है इस्लामाबाद के थाने में। किस बिना पे दर्ज किया गया है? इस बुनियाद पे नाज़रीन दर्ज किया गया है कि ये जो एहतजाज की मनसूबाबंदी है, ये साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से की गई है। उन्होंने मनसूबाबंदी की, उन्होंने मनसूबा बना के दिया, जिस पर अली अमीन गंडापुर और एक सियासी जमात ने एक्ट अपान किया। तो इमरान खान के खिलाफ, PTI के 14 रहनुमाओं के खिलाफ और नाममलूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और यहाँ तक नहीं नाज़रीन, यहाँ तक मामला ख़त्म नहीं होते। ये जो चीज़ें हैं आर्टिकल 245 का जो नफाज है और जो मुख्तलिफ फैक्ट सामने आए हैं, ये जो एक कानूनी हैसियत है वज़ीर आला की, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी ये सवाल तो होता है ना कि एक सूबे का वज़ीर आला हर हफ्ते अगर एक सूबे दूसरे सूबे पे चढ़ाई कर दे, मरकज़ के ऊपर चढ़ाई कर दे, उस सूबे के अवाम का क्या बनेगा? उस सूबे के अवाम ने जिन्होंने उनको मुंतखब किया है अपनी सहूलत के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए, वैसे तो पिछले 10 साल से उनको मुंतखब किया गया है, कोई ऐसी बड़ी कोई तब्दीली जिसके दावे किए गए वो खैबर पख्तूनख्वा में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये सवाल तो होता है ना, आप ये भी बड़ी खूबसूरती के साथ लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुल्क की जमात थी। जिस तरीके से इक़दाम किए गए, जो फ़ैसले सामने आए, कभी पंजाब में जाके मजमा लगाया गया, कभी इस्लामाबाद में आके मजमा लगाने की कोशिश की गई और मजमे की आड़ में धावा बोला गया, हमला किया गया।
تو کیا یہ ایک جماعت کو جو ہے وہ محدود کرنے کے مترادف نہیں کہ ایک صوبے تک محدود کر دی جائے؟ اور کل ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ وائبز اس میں اس لیے اچھی نہیں ہیں عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جیسا کہ ایم کیو ایم والا معاملہ ہوا کہ الطاف حسین کی جو پریس کانفرنس تھی اس پر پابندی لگا دی گئی۔ پہلے آپ جب وہ میڈیا پہ آتے تھے، لائیو اس کی سٹریمنگ ہوتی تھی، لائیو میڈیا پہ دکھایا جاتا تھا، لوگ گھنٹوں بیٹھ کے الطاف حسین کی تقریر کو سنتے تھے، لیکن پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ الطاف حسین ختم ہو گئے، ایم کیو ایم سے ان کا پتہ کاٹ دیا گیا، ایک نئی ایم کیو ایم پاکستان بن گئی، ایک ایم کیو ایم لندن بن گئی، اب آپ کو الطاف حسین کا نام نظر نہیں آئے گا۔ تو ایسی بھی وائبز آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب بھی الطاف حسین بننے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف یہاں پہ کوئی اور سنبھالے۔ لیکن جو ویئر اباؤٹ ہیں گنڈا پور صاحب کے، اگر اس کی ہم بات کریں تو کل جب گرفتاریوں کی خبر سامنے آئی کہ گرفتار کر لیا گیا ہے، آئی جی اسلام آباد نے خود جا کے گرفتار کیا، لیکن بعد میں اداروں کی جانب سے، سرکاری ذرائع کی جانب سے اس بات کی تردید کر دی گئی کہ بالکل علی امین گنڈا پور کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور کچھ کے پی کے وزراء کے سٹیٹمنٹ بھی آئے کہ بالکل گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور پھر ایک یہ دعویٰ بھی کیا گیا، صدیق جان نے کیا کہ پشاور روانہ ہو گئے ہیں، پھر ان کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا۔ پھر جب وہ غلط ثابت ہوا تو صدیق جان نے بتایا کہ جو ان کا سٹاف ہے وزیر اعلیٰ کا، ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو ان کے سٹاف کی طرف سے کہا گیا کہ وہ پشاور روانہ ہو گئے ہیں، تو میں نے اس لیے خبر دی۔ اب یہ بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو قریبی سٹاف ہیں، اور ایک صحافی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو قریبی سٹاف ہے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا، ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، لیکن وہ نہیں بتا رہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، کوئی بات سامنے نہیں آ رہی۔ تو یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب، جن کی گرفتاری کے حوالے سے خبر بھی دی گئی وزارت داخلہ کے ذرائع سے کہ بالکل وہ سرکاری کسٹڈی میں نہیں ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ دراصل ہے کہاں پہ۔ پہلے بھی ایک 8 ستمبر کے جلسے کے بعد وہ منظر عام پر گھنٹوں غائب ہوئے تھے، لیکن بعد میں یہ خبر آ گئی تھی کہ وہ پشاور پہنچ گئے ہیں۔ پشاور پہنچنے کے تقریباً 2 دنوں کے بعد پھر وہ منظر عام پہ آئے تھے۔ ابھی تک تو 16 سے 18 گھنٹے ہو چکے ہیں، گنڈا پور صاحب کو کوئی پتہ نہیں۔ اور گورنر راج لگانے کے حوالے سے کے پی گورنر نے کہہ دیا کہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف یہ خود چاہتی کہ صوبے میں گورنر راج لگ جائے، لیکن اگر ایسا مشکل فیصلہ کیا گیا تو پھر گورنر راج کے فیصلے پر عمل ہوگا، اور کے پی میں گورنر رول جو ہے پھر وہ چلے گا، لیکن اس بات کا فیصلہ جو ہے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔